और जिनको आवास नहीं मिल पा रहा, आवास की राह देखते देखते वो बेचारे मरे जा रहे हैं। 22 में जो हमारे ये पुल थे और ऐसी मालडुबग्गा रोड बना दे, सबसे पहले यह मुद्दा है, वह पूरा गांव वोट दे। डीजल पेट्रोल के दाम 2 गुने हो गए हैं। डीजल पेट्रोल का पैसा इधर जब गैस बांटी गई थी फ्री, तो 400 रुपए की गैस थी, अब 900 रुपए की गैस भरवही कर दिया फ्री बांट करके। हमारे क्षेत्र वालों की सुनते नहीं है, कोई काम करने नहीं चाहता। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत आपको उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों में लेकर चल रहा हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं 2022 के यूपी चुनाव का माहौल क्या है। अभी लखनऊ में ही हूं और अभी जब आ रहा तो कई बैनर मैंने देखा है। एक बैनर में लिखा हुआ था सोच ईमानदार काम दमदार छा गई योगी सरकार। दूसरे बैनर में लिखा था 22 में 22 किल। ऐसे ही आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी लगातार बैठकें कर रही हैं 2022 के चुनाव को लेकर के। और मायावती को आपने सुना होगा कि ब्राह्मणों की राजनीति कर रही हैं लगातार। यहाँ पर मैं इस गाँव में हूँ, इस गांव का नाम है काकराबाद। 168 विधानसभा लगती है और यहाँ पे सांसद कौशल किशोर हैं भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे 2022 में चुनाव को लेकर के क्या मिजाज है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देने जा रहे हैं 2022 में। अरे वोट तो मुद्दे तो यही हैं, जैसे मान लिया गांव का विकास हो, विधायक ऐसा हो, एमपी ऐसा हो, लोगों की सुने, समस्या जो भी हो उस पर ध्यान दे। बाकी बात रही जैसे मान ली हमारा विधायक है, एमपी है, एमएलए है, या कोई हमारे क्षेत्र वालों की सुनते नहीं है, कोई काम करने नहीं चाहता, तो इसके आगे क्या होगा। विधायक कौन है? विधायक है जय देवी। किस पार्टी से? बीजेपी से। सांसद कौशल किशोर है बीजेपी से। समस्याएं क्या है गाँव? समस्याएं 10 किलोमीटर पर उनका गांव है। मलिहाबाद क्षेत्र से वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव जीतने के बाद एक हमारे यहाँ एक किसानों के चलने के लिए रास्ता है गांव से बाहर, पुल से निकट उतरो तो करीब 1200 मीटर लमसम होगा, 1200-1500 के बीच। उतना काम उन्होंने नहीं करा पाया है आज तक ना। उसमें तो कम से कम संसद डामर तो ढिलवा ही सकता था। खड़ंजा लगा है ऑलरेडी, लेकिन वो डामर भी नहीं पड़ पाया। और एक समस्या और है, हमारे काकराबाद से आगे थोड़ा बंसीगढ़ी है, बंसीगढ़ी से एक बहेलिया मार्ग, कच्चा मार्ग पड़ा है, और यही कौशल भाई का पूरा क्षेत्र है, जयदेवी का पूरा क्षेत्र है। उसमें आज तक न खड़ंजा लग पाया है, न रास्ता हो सही हो पाई है। ये क्या करेंगे विकास। बीजेपी की सरकार में जब कौशल भाई मंत्री अब हुए हैं, तो मंत्री के कहने पे तो सारी दुनिया नाचती है। मंत्री अगर चाहे तो तुरंत करा दे, ये कोई बड़ा काम थोड़ी है। लोगों की बात बताइए, 4.5 साल योगी सरकार के पूरे हो गए, धरातल पे कई सारे कार्य करने का दावा कर रही है। क्या क्या कार्य आपके गांव में हुए हैं? हमारे गांव में उनका एक ही कार्य हुआ है, सिर्फ राशन फ्री मिल रहा है। राशन फ्री मिल रहा है सरकार का। डीजल पेट्रोल के दाम 2 गुने हो गए हैं। डीजल पेट्रोल का पैसा इधर जब गैस बांटी गई थी फ्री, तो 400 रुपए की गैस थी, अब 900 रुपए की गैस भरवही कर दिया फ्री बांट करके। सारा पैसा लूट लिया पब्लिक का, बीजेपी के खाते में सारा पैसा जा रहा। आखिर यह क्या है। डीजल के भी दाम 1.5 गुने हो गए हैं। क्या मुद्दे हैं आप बताइए। बता रहे हैं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, महंगाई को लेके क्या कहेंगे? महंगाई को लेके क्या कहेंगे, महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है। महंगाई पे कोई ध्यान नहीं, किसान मरा जा रहा है। किसान क्या करे भाई, 600 रुपए ट्रैक्टर की जुताई हो गई और गेहूं किसान का बिकता है 15 रुपए किलो। 600 रुपए जुताई देता है, डीजल बढ़ता चला जा रहा है, तो किसान तो मरा ही जा रहा। सरकार तो एमएसपी की बात कर रही भैया। अरे करने से क्या होता भाई, सरकार कर रही यही है कि 4 बार राशन बांटने से फ्री, और उसके बाद डीजल 100 रुपए करने से क्या फायदा होगा किसान का। किसान तो मरा जा रहा। तो एक बात बताइए, राकेश टिकैत के फेवर में है या सरकार के फेवर में है? नहीं, हम किसी के फेवर में नहीं है। किसी के फेवर में नहीं, हम किसी के फेवर में नहीं। फेवर के क्या कहता है, जो काम करेगा उसके फेवर में है। तो आपका काम कौन कर रहा? काम कोई नहीं कर रहा अभी। अब तो वादे तमाम कर गए, वादे पे जो खरा उतरेगा उसी के साथ हैं हम। अच्छा, मिजाज क्या है 22 में कौन आए? 22 में जो हमारे ये पुल थे और ऐसी मालडुबग्गा रोड बना दे, सबसे पहले यह मुद्दा है, वह पूरा गांव वोट दे। पूरा गांव उधर ही जाएगा? जी सर। क्या नाम लिखते हैं पूरा अपना? जी, भाईलाल यादव काकराबाद। अच्छा, आप क्या नाम लिखते हैं? राजू राठौर काकराबाद। ठाकुर हैं आप? नहीं, राठौर हैं, गुप्ता। आप? यादव बिरादरी। आप किस बिरादरी को बिलोंग करते हैं? अरे हम गौतम बिरादरी से हैं। हमारा कहना अभी कुछ बाकी रह गया। जी बताइए क्या बाकी रह गया? बाकी ये रह गया, हमारी 2011 तक मायावती की सरकार थी। उस सरकार में हमारे यहाँ 182
इंदिरा आवास, निर्बल वर्ग आवास और महामाया आवास बने। और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, शायद सपा की सरकार आई। उसके बाद सपा और बीजेपी की सरकार, सपा की सरकार आई। सपा की सरकार में शायद 10-5 आवास बने हो, और बीजेपी की पूरी सरकार में 5 साल मैं प्रधान रहा, 5 साल में 5-6 आवास बने। अब गरिमा सिंह प्रधान हुई, अब देखो कितने एपीएल बीपीएल सब काट के और सरकार ने बराबर कर दिया। जैसे पहले एपीएल से लोगों, अब बता दिया कि यहाँ कोई बात नहीं। अब गरीबों के बंगले आज भी पड़े हैं गांव में, और जिनको आवास नहीं मिल पा रहा, आवास की राह देखते देखते वो बेचारे मरे जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप मायावती की सरकार की बात कर रहे हैं, उसमें तमाम लाभ मिले, उसके बाद सपा और बीजेपी में नहीं मिले, तो क्या इनडायरेक्टली वे में आप मायावती सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों भाई, मायावती सरकार में देखो पट्टा धारकों को पट्टा मिला, लेखपाल घर घर घूम रहा था, एक नहीं 5-5 6-6 लेखपाल घर घर पूछ रहे थे, रिपोर्ट लगा रहे थे कि भैया तुम्हारी किसान बही पे नाम, उस पर नाम चढ़ा कि नहीं, वरासत हुई कि नहीं, बगैर पैसे कर रहे थे। आज तो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए बगैर दिए लेखपाल, कानून को, नायब तहसीलदार, जिला अधिकारी कोई मिल ही नहीं रहा काम करने के लिए। क्या मायावती अगर दोबारा सरकार बना देते तो क्या फायदा होगा कुछ की? सारे फायदा, टोटल फायदे होंगे। जो हो रहे थे वही एपीएल बीपीएल, ये भाग के सब जितने गुंडे बदमाश मवाली हैं सारे भाग के किनारे। जब मायावती एक ये जंगल राज जो चल रहा है, जंगल राज नहीं, वो चलेगा बिल्कुल समता ममता का राज। एक बात बताइए, कह रहे मायावती अगर सरकार आ जाती तो क्या कुछ फायदा मिलेगा? अब सरकार आए तब तो, सरकार आए तब तो मतलब आप लोग जिताएंगे नहीं? अरे नहीं, सरकार आए तब तो फायदा मिलेगा। जिस चीज को नजरों से देखा नहीं है, सपनों ख्वाब में कैसे कह सकते हैं भाई? ख्वाब में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो सपना है, रात में देखा, सुबह आंखें खुले, कुछ नहीं है। आप किसको 22 में लाने जा रहे, क्या मिजाज है? भैया हम अखिलेश को चाहते हैं, हम अरविंद कुमार यादव हमारा नाम है, हम साइकिल को ही वोट देते हैं। साइकिल को ही वोट देते हैं? बिल्कुल। आप किसको दे रहे हैं? 22 में कौन आ रहा? साइकिल। 22 में साइकिल? साइकिल क्यों? बाबा क्यों नहीं? मायावती क्यों नहीं? कोई विकास नहीं होता। विकास होता नहीं कब? विकास होता नहीं? कोई योजना का लाभ नहीं मिला क्या? नहीं, कोई नहीं, कोई योजना का लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला। सिलेंडर? अरे भैया इधर 8 महीने राशन कार्ड कटा पड़ा है, तो बनना नहीं रहा, 10 बार को अप्लाई कर चुके हैं। शौचालय? कुछ नहीं दादा, फ्री राशन नहीं मिला आप लोग? नहीं फ्री मिला नहीं। फ्री राशन कार्ड है, जब राशन कार्ड कट गया तो मिली का? नहीं मिला आपको? आपको मिला? हमका मिला। अच्छा, ये जो मकान जो आवंटित हो रहे थे, ये मकान भी आवंटित नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप दादा पीछे बैठे छुप करके, आप क्या कहेंगे बताएं? 22 में कौन आ रहा? कोई नहीं आ रहा, काहे नहीं कोई आ रहा? क्या करें फिर? किसका जबरदस्ती बुलाना है? अच्छा, ये बताइए कौन नेता पसंद है? एक नेता ही बता दीजिए। हमको कोई नेता नहीं पसंद, सब नेता पसंद है। अच्छा, सब में कौन पसंद है? सब में एक के कैसे नाम बता दें? सबके नाम बता दीजिए। अब हमको नहीं जानते हैं। दादा लग रहा है कुछ नाराज है। अच्छा, बता दीजिए। जब हमारा ये काम बन जाएगा वही नेता बनाए, वही नेता है। अच्छा, ये बताइए आपको कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में? राज्य में जो चल रही योगी बाबा की, कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है? बस खाली एक है लाभ मिला है, 60 साल तो पहले मिला रहा, 60 साल इनका कहाँ देना है? मोदी वाला बस मिला, और उनका कहाँ मिला? मोदी वाला क्या मिला है? पैसा, बस पैसा मिला। अखिलेश यादव जो सरकार थी उसमें कोई लाभ नहीं मिला? अखिलेश यादव को पेंशन मिली रहे। पेंशन मिली थी तो सरकार बढ़िया नहीं है? बढ़िया तो बता रहे हैं, अब जो सामने आवा तो बढ़िया है, और जो ना आवा तो को बढ़िया। पेंशन लेके खर्च कर लियो, सरकार बढ़िया नहीं है? जब एक टट्टी तक का आवास नहीं मिली तो कौन हमारे लिए बेकार? सब बेकार है, सब अच्छे, बस। तो सबका बोले दादा आप बता दी को पसंद है, नाम तो बताए पड़िए। हमका अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पसंद है? हाँ। दादा नाम क्या लिखते हैं तो बता ही दीजिए पूरा। अपना हाँ, खिन्नी, पूरा नाम का? खिन्नी दीक्षित। पंडित जी। आइए आगे पीछे बैठते एक दादाजी और बैठे हुए हैं, नाम क्या लिखते हैं ये बताइए। हमारा नाम है राम किशन। राम किशन, पूरा नाम बताइए। राम किशन कांकराबाद। ये बोले कि मायावती आ जाए, उधर बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव आ जाए, आप किसको ला रहे हैं? हम चाह रहे हैं ये कि जो काम करे, हाँ, समझो, उसी को हम लोग वोट देंगे, और वो आए बस वही अच्छा है। बाबा तो काम कर रहे हैं, 4.5 साल में लगातार धरातल पे कई सारे कार्य तो किए। बाबा के नहीं, बाबा को वोट दिया जी, उमा काट जा दिया जाए, मन मका चल रहा। मन में चल रहा है कि हमारे रोड बनवाते हैं, सुबह तक बाबा को वोट दीजिए, उमा का परेशान। क्या चीजें महंगी हो गई? महंगी हर चीज यहाँ है। 2-3 नाम बता दिए, क्या सामान महंगा होगा? अरे हम का बता दे भैया। अच्छा, तेल बताइए कितने रुपया का है? तेल तो 170 तक का बिका है। चावल? चावल हम खरीदते नहीं है। अच्छा, चावल काहे नहीं खरीद रही? फ्री मिल रहा का?
फिर ना फिर तो मिले रहा है। अच्छा ये बताइए कि रसोई गैस आपको फ्री मिली थी कि नहीं? हाँ मिली नहीं कर रहा है। मिली थी। अभी कितने की है? 930 की। और मिली थी फ्री? हाँ, शौचालय की योजना? वो है नहीं। शौचालय की योजना जो चली तो शौचालय घर में नहीं मिला फ्री? नहीं, मकान? मकान तो है। अच्छा बिजली मकान फ्री मिला था? फिर गाय मिला पैसा। सरकार वाला? सरकार वाला मिला रहा है। मिला रहा है पैसा से? हाँ, फिर मिला रहा है। अच्छा कितने रुपया लगे रहे? अरे बनवाओ तो कितने पैसा हम कहा बता दी कितने लगे रहे हैं। अच्छा चलिए गांव की महिलाएं हैं पीछे, कैमरामैन से कहूँ जरा करें, ये बताइए क्या क्या समस्याएं हैं गांव में? अरे भैया हम कौन समस्या बता दें, सब समस्या है गाँव में। एक आठ ठो बता दीजिए। एक आठ ठो बता दीजिए। कौन समस्या हम बता दें, सब समस्या अच्छा, है। महंगाई कुछ फर्क पड़ रहा है किचन में कि नहीं? कहीं महंगाई हर चीज में है। क्या क्या चीज महंगी तेल है? तो बादर छुई रहा बाप रे। और है, हर चीज पर तो महंगाई है। कौन चीज सस्ती है भैया? पेट्रोल वह दशा है, सब के ऊपर हुन जा रहा है। किसान मरे जा रहे हैं, किसाने करती। डीजल हुआ वह दशा 80-90 रुपए में। कौन चीज मद्दी है भैया? कौन बता दे मद्दी है महंगाई की नहीं है? महंगाई तो है। गलत कहे तो सब कह रहा है, हमें पता चल रहा, हमें तो नहीं मालूम। तुमका का कुछ मालूम है? तुम पानी चलती हो, गाड़ी थोड़ा चलती हो। हैं? हैं? अरे भैया जो समस्या है बताएं तुम ते। अच्छा गांव की महिलाएं आपकी कई सारी सहेलियां तो होंगी? सहेली बहुत सब हैं पूरे गांव अच्छा, के। तो सहेलियां बताती होंगी कुछ समस्याएं। सहेलियों क्या समस्या होती किचन में? किचन में सब समस्या है। कौन समस्या है भैया? हैं? अब बता तो रहन कि तेल उबादर छुई रहा, इधर देख के इधर। तेल उबादर छुई रहा हैं? हर चीज तो बादर छुई रही। किचन में कौन चीज के वाह है? किचन में हर चीज के। अच्छा 2022 में चुनाव हो जा रहा, वोट डाला था कि नहीं? वोट भैया जो कोनो बता दे हम तो हम डार दिया। अरे काहे बता दे या कोनो पसंद तो ही नेता? वोट तो डरा है कहे। क्या नाम पूरा का है? जहिमा गांव भरी। अच्छा नाम पूरा का है? मोहल्ला हुई भैया हम। नाम पूरा का है? कहीं क्या आपके? हमारा नाम है मरियम बानो। योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, मायावती, केजरीवाल या ये अखिलेश यादव कौन पसंद है? हमका पसंद है जो हमारे गाँव वाले पसंद था हमका पसंद। जो गांव वाले हमारे अकेले पसंद उनका होती भैया हो। एक नाम बता दीजिए कोई। एक नाम हम कहीं का बता दी। कोई तो पसंद हुई है। जहिमा हमारा मोहल्ला गाँव वही माँ हम हूँ। ये महान मोहल्ला गांव मान यहू। अच्छा बिटिया ये बताओ कि कोरोना काल के दौरान स्मार्ट क्लासेस चल रही थी, स्मार्ट क्लासेस करी थी या नहीं? नहीं की थी। क्यों नहीं करी? कराई जो जा रही थी। हमने नहीं की, तब हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। हाई स्कूल पहले कर लिया था हम, पहले ही हमने हाई स्कूल कर लिया। अभी किस क्लास में है? अभी हम नहीं कर रहे हैं पढ़ाई। अच्छा आप किस क्लास में हैं? हमारा इंटर हो गया है पिछले इंटर साल। हो गया। अभी कहाँ पढ़ाई कर रही हैं? अभी हमने एडमिशन नहीं करवाया है। एडमिशन किन वजहों से नहीं हुआ? पैसों की वजह से नहीं हुआ है। फाइनेंशियल कंडीशन। हाँ। अच्छा अभी एडमिशन लेंगी तो कहाँ पे लेंगी जाकर? कहाँ पे लेना चाहती हैं? अभी हम तो एरा में सोच रहे थे। अच्छा ये बताइए आप लोग लड़कियां आगे आ जाइए। आप लोग लड़कियां हैं, आपकी तमाम सहेलियां हैं, सब पढ़ाई करने चाहती होंगी। कुछ की पढ़ाई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं हुई। तो ये जो छात्राएं जो होती हैं इनकी समस्याएं मेन क्या होती हैं? मेन तो मनी प्रॉब्लम हो जाती है। मेन मनी प्रॉब्लम। हाँ। और क्या समस्याएं होती हैं? और क्या कुछ लोग घर वाले नहीं, कॉलेज भी नहीं है आसपास कहीं। जी घर वाले पढ़ाते नहीं है आगे कि मत पढ़ो आगे, जो है ऐसा माहौल है, ऐसा माहौल है, रोक देते हैं आ पढ़ाई। जाइए आगे थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जी। रोक देते हैं पढ़ाई बच्चों की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा अपराध की बात कर रही है, अपराध मुक्त किया गया उत्तर प्रदेश को, क्या लगता है अपराध कम हुआ है या नहीं? कुछ भी नहीं कम हुआ है, सब उसी तरह है। अच्छा ये जो पिंक बूथ बनाए गए इससे कुछ फर्क पड़ा है? महिला पुलिस आ गई है तो हर समय रहती है, पेट्रोलिंग करती हैं। हाँ हुआ है, फर्क पड़ा है लेकिन ज्यादा नहीं पड़ा है। मतलब अपराधी पाताल में पहुंचे हैं या नहीं? पहुंचे नहीं है ज्यादा। अभी नहीं, अभी नहीं पहुंचे हैं। ये सब लड़कियां हैं गांव की, ये सब बता रही हैं कि समस्याएं क्या हैं। आइए पीछे चलते हैं और वहीं पे चल के एंड करेंगे और जानेंगे कि ये बताइए कि किसानों से हम सबसे एक प्रश्न सबसे पूछते हैं कि जो गाय हैं जा करके खेत में घुस जाती हैं, ठीक है, तो चर लेती हैं, तो उससे क्या समस्या होती है? समस्या ये होती है कि जब चरे लेंगे तो उसमें किसान का सारा नुकसान हो जाता है, उसमें बचेगा क्या? आपका कुछ नुकसान हुआ अभी तक? नहीं, बहुत नुकसान हुआ हमारा। लगभग कितना? अरे लगभग 2-3 बीघे सब खड़ा हुआ था, सब चर के चली गई। अच्छा वही गाय जब गौशाला में पहुंचती है तो गौशाला क्या स्थिति होती है? गौशाला में साहब हुआ, गौशाला हमारे गांव में बने नहीं, खाली गेट खड़ा है और गौशाला में सब यूं पड़ा मैदान एकदम। गाय नहीं है? नहीं कोई गाय नहीं उसमें, नहीं
गाय नहीं, उसमें कोई छाया भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं गाय के लिए, उसी तरह पड़ा हुआ है। तो ये जो चारा आ रहा है, चारा को खा रहा? चारा खा रहा घोटाला। घोटाला? अरे चारा कोई तो खा रहा हो, ये क्या कह रहे, चारा को खा रहा? चारा खा रहे हैं सब बड़े बड़े, वो बेच खा ले तो कहीं यहाँ गौवन घमरे दे जाए। को खाया जाता भैया, चारा को खाया जाता? भैया चारा खाएगा, अब कोई अधिकारी लेने का आदमी जैसे अब यहाँ कोई आए, कोई छानबीन करे, जब गौशाला तक बने नहीं, गाय कहाँ कर दी जाए? सारा अधिकारी खा जा रहा है। अब जो भी खा रहा हो बीच में, हमें क्या पता है भाई, अब या तो हम उसमें लगे तो हम जाने। जी बचाना मुश्किल है। उसके अंदर गौवे बंद करके का कसाई बने, न पानी ठिकाना है, न छाया ठिकाना है, सब 4 दिन में मर जाइए। मर गई है गाय? कैसे मर गई है? बाबा तो कह रहे हैं गाय माँ है और गाय की हर चीज सुविधा दी चाहिए। गाय माता है, जब खाना पानी न मिली तो मर नहीं जाइए। गाय में भी यही तक है। बड़ी समस्या है। दादा तो बहुत सारी बातें बता दिए। आप यहाँ पे लोगों को सुन रहे थे, यहाँ पे मिक्स्ड बिरादरी के लोग रह रहे हैं और यहाँ पे हर कोई समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है, कोई बसपा की बात कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी 2022 के चुनाव के बाद। ये जनता है जनाब, बसपा में पहले मायावती को लाई, उसके बाद अखिलेश यादव को लाई, उसके बाद बाबा को। 2022 में कौन? देखते रहिए। मुझे क्षितिज कांत को, मैं था कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।